दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी एसएमई आईपीओ उनमें से सबसे बेस्ट एसएमई आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मैत्रेय और पैरागॉन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल रहता है। ऐसे में बेस्ट में से भी इन दोनों में से यदि आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट आईपीओ कौन सा, दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव और छोटी रहे इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों आईपीओ को एक साथ ही कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैत्रेय मेडिकेयर, जो मैंने जैसा आपको कहा था, इनकी क्लोजिंग डेट आगे पीछे है। जैसे कि ये आईपीओ 27 को ओपन हो गया था और 1 तारीख को क्लोज होने वाला है। यहीं हम बात करें पैरागॉन फाइन की, तो ये 26 को ओपन हो गया था और 30 तारीख को क्लोज होने वाला है। आप देख सकते हैं एक 30 को क्लोज होगा और एक तारीख को क्लोज होगा। बात करें इसमें जो पॉजिटिवनेस है, जैसे कि पैरागॉन की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो रिफंड है वो काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। 30 को क्लोजिंग डेट है और जो रिफंड है वो 2 तारीख को भी आ जाएगा, यानी आप लोगों के पास रिफंड आ जाएगा तो आप अदर्स आईपीओ जो ओपन होने वाले हैं उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। यहीं हम बात करें मेडिकेयर की, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं 5 दिन का समय लगेगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ एडवांस में, ताकि आप लोग जो नेक्स्ट आईपीओज है इनके अलावा उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। दोस्तों चलिए अब इस आईपीओ के बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैट्री मेडिकेयर। तो नाम से ही पता लग रहा है मेडिकेयर यानी हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी काम करती होगी। जैसे कि आपने हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही ये कंपनी भी काम करती है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी नहीं, 2019 से ही देखने को मिली। कहाँ पर लोकेटेड है? सूरत, गुजरात में। कंपनी दोनों ही हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं 18 स्पेशलिटी है और सुपर स्पेशलिटी भी ये प्रोवाइड करती है। मतलब हॉस्पिटल का वर्क बहुत बड़ा है। जैसे कि ऑन्कोलॉजी आप देख सकते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट से न्यूरो सर्जन, स्पाइन सर्जन, गैस्ट्रो हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, कार्डियोथेरेपी। आप देख सकते हैं सभी जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है मेडिकल केयर में वो सभी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यानी अस्पताल जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स चाहिए होती हैं इन सब जो एडवांस चीज़ें हैं उन्हें करने के लिए। तो हॉस्पिटल है काफ़ी ज़्यादा वेल स्टैब्लिश है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये हो सकता है। यहाँ पे बताया है 2023 में हॉस्पिटल आप देख सकते हैं 125 बेड कैपेसिटी होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ ये। एक नॉर्मल आप समझ गए होंगे कि हॉस्पिटल का क्या काम है। जैसे कि अन्य हॉस्पिटल है उससे थोड़ा स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है। यदि बिज़नेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कंपनी का बिज़नेस है। अच्छा है, जिसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, पर बहुत बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अब यदि हमारे दूसरे आईपीओ के बारे में बात करें, पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, तो अब आप नाम से समझ गए होंगे कि कंपनी क्या काम करती है। यस, आपने एकदम सही पहचाना, केमिकल से रिलेटेड ही कंपनी काम करती है। कंपनी क्या करती है? कस्टमाइज करती है, सिंथेसिस और मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल, जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में, मतलब कि यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट यदि ए से बी बन रहा है तो ये जो बीच के स्टेट के जो केमिकल्स चाहिए होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी केमिकल्स प्रोवाइड करती है? तो आप लोग देख सकते हैं फार्मा हो गई, एग्रो इंटरमीडिएट, कॉस्मेटिक इंटरमीडिएट, पिगमेंट होगी, डाई इंटरमीडिएट। एक तरह से कह सकते हैं यदि हम दोनों आईपीओ को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से पैरागॉन फाइन का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में आप देख लीजिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं, जैसे एफएमसीजी हो गया, कोई भी हो गया, जिसमें केमिकल का यूज़ नहीं हो। केमिकल का थोड़ा डोमिनेंसी ज़्यादा है। इसलिए यदि बिजनेस वाइज आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पैरागॉन को डोमिनेंट यहाँ पे मानूंगा। दोस्तों बिजनेस से ही कुछ नहीं होता, बिजनेस के साथ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट कंपनी परफॉर्मेंस कैसा देख रही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करते हैं मैट्रेय मेडिकेयर की। तो आप लोग देख सकते हैं जो ईयर वाइज परफॉर्मेंस है 21, 22, 23 का, और ये क्वार्टरली है, तो हम यहाँ पे ईयर वाइज परफॉर्मेंस ही देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स यहाँ पे ग्रोइंग मोड में हैं, थोड़े बहुत डाउनफॉल भी है। 21 से 22 में आप देख सकते हैं थोड़ा डाउनफॉल है और फिर वापस ग्रोथ है फिगर इन लैक्स में। नेट प्रॉफिट, चलिए हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं 21 से 22 काफ़ी ज़्यादा बेकार है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं 424 से 113 लैक्स, फिर वापस कंपनी ने, अच्छी बात है, कमबैक किया है, पर जो डाउनफॉल हुआ है 21 से 22 में वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। यदि हम कर्जे की बात करें तो अच्छी बात है, कंपनी ने कर्जा लगातार कम किया। आप देख सकते हैं 919 लैक्स का कर्जा था, फिर 750 किया, 750 से 585। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और 21 से 22 में यदि हम बात करें हमारे मैट्रेय मेडिकेयर की, तो उसमें थोड़ी हालत ख़राब थी, बल्कि कोविड के टाइम पे तो और अच्छा रेवेन्यू इनका जनरेट होना चाहिए था। खैर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और एसएमई आईपीओ की बैलेंस शीट पढ़ना
बहुत कम समय में बहुत इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि बहुत कम डेटा है, आप लोग देख सकते हैं। सो इसलिए अभी मैं इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार ही रेटिंग दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पैरागॉन फाइन की। तो यहाँ पे जो 21, 22, 23 का ही कंपैरिजन है, सेम ईयर वाइज ईयर, क्वार्टरली डेटा हम नहीं देखेंगे। एसेट्स की बात करें, एसेट्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में। यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं 439 से 449, फिर 449 से 989। सो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। आप देख सकते हैं 22 से 23 में तो डबल ही कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कर्जा, कहीं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके तो फाइनेंशियल ईयर 23 का बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट में इजाफा नहीं ला रहे। तो आप देख सकते हैं 21 में 2193 था, फिर कम हुआ 2068, तो थोड़ा बढ़ा है 2521, पर बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इसकी बैलेंस शीट है। सो 5 में से मैं इसे 3.5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। सो बैलेंस शीट में भी यदि हम बात करें तो पैरागॉन फाइन ही डोमिनेंट है, बिजनेस में भी ये डोमिनेंट है। सो चलिए अब एक साथ सभी चीज़ें हम कवर करते हैं। जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग दोनों ही पहली बार आईपीओ ला रहे हैं, 100% है। सो एक की रहेगी, आप देख सकते हैं 73.20% और एक की कितनी है 73.60%। सो चलिए अच्छी बात है। आईपीओ आने के बाद भी प्रमोटर मैक्सिमम होल्डिंग है दोनों में। पी एक का है 10 और आप देख सकते हैं दूसरे का है 40। सो यहाँ पे पहला है मैट्री मेडिकेयर का और दूसरा हमारा जो है पैरागॉन फाइन, यानी कि हमारा केमिकल सेक्टर। सो पहला हॉस्पिटल सेक्टर वाला और दूसरा केमिकल सेक्टर वाला। सो इनमें से दोनों में ही बात करें ईपीएस की, तो ये है 7.93 हमारा हॉस्पिटल का, और इसका ईपीएस थोड़ा कम है 6.87। सो अब बात करते हैं हमारे अलॉटमेंट चांसेस किस में ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा अलॉटमेंट पे फोकस करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो हमारा केमिकल सेक्टर वाला जो आईपीओ है उसमें 17,17,000 शेयर रिजर्व है। यहीं हमारे हॉस्पिटल सेक्टर में सिर्फ 6 लाख है, यानी आधे से भी कम है यदि हम कंपेयर करें केमिकल सेक्टर से। सो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो भी आप देख सकते हैं। जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो मैट्री मेडिकेयर हॉस्पिटल वाले में 32 टाइम्स हुआ है और केमिकल्स में जो हमारा है वो 49 टाइम्स। सो हो सकता है ये डेटा, क्योंकि कल इसका आखिरी डेट रहेगी 31, आपको पता है 30 तारीख इनकी आखिरी डेट है। सो अभी तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन आपको इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अलॉटमेंट चांसेस मैट्री मेडिकेयर में ज़्यादा है, पर अभी इसमें बहुत टाइम है क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है। तो मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन वाइज भी यदि आप लोग अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी पूछे तो पैरागॉन फाइन केमिकल्स में ही ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें एक दिन बचा हुआ है मेरे हिसाब से, और इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। इसका साइज़ भी ज़्यादा है। इशू आप देखें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। सब्सक्रिप्शन इसमें ज़्यादा हुआ है, पर जो टोटल शेयर्स है वो रिटेल के लिए ज़्यादा रिजर्व है। तो मेरे हिसाब से अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी आप मुझसे पूछेंगे तो वो भी पैरागॉन फाइन केमिकल्स में ही ज़्यादा है। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं, क्या इन दोनों में से यदि बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो वो कौन सा होगा, किस में अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा बनेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों में अप्लाई करने की सोच रहे होंगे, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। उससे पहले दोनों के ही ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देख लेते हैं। सो दोस्तों यदि आज के दिन लाइव मैट्री मेडिकेयर एसएमई आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 67% का बहुत अच्छा खासा प्रीमियम चला, लगभग 69 से 70,000 का प्रॉफिट एक लॉट में बताया जा रहा है। यही हम बात करें पैरागॉन फाइन का तो 1 लाख तो आप मिनिमम मान के ही चलिए। ज़बरदस्त मेरे हिसाब से आईपीओ, और भी इसका प्रीमियम बढ़ सकता है यदि मार्केट सही रहा तो। 88% इसका प्रीमियम हो चुका है, 80% प्लस एक लॉट में प्रॉफिट बताया जा रहा है। सो नो डाउट मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, मेरे हिसाब से यस है। मैं खुद पर्सनली दोनों में ही अप्लाई करने जा रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने को इन दोनों में से यदि बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो वो कौन सा होगा। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत से रीज़न मैंने यहाँ पे दे दिए पैरागॉन फाइन एंड एसएमई आईपीओ में। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इशू साइज ज़्यादा है, सो आपकी अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है और नेट प्रॉफिट भी इसमें बहुत ज़्यादा है। सो कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को मेरे हिसाब से अब होगा ही नहीं, और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैंने कहा है पैरागॉन फाइन में आपको अप्लाई करना चाहिए। सो यदि A to Z आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लास्ट दिन पे भी फाइनल आपको बता देंगे लाइव स्टेटस पे कि किस आईपीओ का क्या सब्सक्रिप्शन चला और किस में आपको अप्लाई करना है। सो दोस्तों इस वीडियो से हेल्प हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।